दोस्तों सोचो एक ऐसी इंडस्ट्री जो अभी इंडिया में सिर्फ 54 मिलियन यूएसडी की है, लेकिन अगले 5-6 सालों में ये बढ़कर 1500 मिलियन यानी कि 1.5 बिलियन यूएसडी होने वाली है। अगर आप चाहते हो कि आप भी इस फ्यूचर प्रूफ इंडस्ट्री का हिस्सा बने तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ ड्रोन पायलट बनने का कंप्लीट रोड मैप, ईजीसीए का लाइसेंस, आरपीसी सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग कोर्सेज, 2025 के नए रूल्स, सैलरी एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज और वो सब कुछ जो कोई भी डिटेल में नहीं बताता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं वाव व्लॉगर। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में से एक ड्रोन इंडस्ट्री की। ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आपको बना देगा A to Z ड्रोन पायलट कैरियर रेडी। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों मैंने इस वीडियो को 15 सेक्शन में डिवाइड किया है ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। सेक्शन 1 में आता है ड्रोन इंडस्ट्री बूम 2025 के हिसाब से। हाँ दोस्तों, इंडिया की ड्रोन इंडस्ट्री का करंट मार्केट कैपिटल 24 मिलियन यूएसडी है, लेकिन 2030 से 2032 तक इसका मार्केट कैपिटल 1500 मिलियन यानी कि 1.5 बिलियन यूएसडी से 1.7 बिलियन यूएसडी तक जा सकता है। इस ग्रोथ के पीछे का रीजन है एग्रीकल्चर ड्रोन्स, डिफेंस एंड सर्वेलेंस ड्रोन्स, डिलीवरी ड्रोन्स, मैपिंग एंड लैंड सर्वे ड्रोन्स, सिनेमेटिक इंडस्ट्री में यूज होने वाले ड्रोन्स, माइनिंग ड्रोन्स और डिजास्टर मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, स्टार्टअप इन्वॉल्वमेंट और गवर्नमेंट ड्रोन कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट ने भी अब ड्रोन को फ्यूचर मान लिया है और 2025 के ड्रोन पॉलिसीज और लिबरल हो रही है। अब सेक्शन 2 में बात करते हैं ड्रोन पायलट का कैरियर। अब सवाल ये है कि ड्रोन पायलट का फ्यूचर इतना ब्राइट क्यों है? सिंपल सा जवाब है, डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। इंडिया में सर्टिफाइड ड्रोन पायलट्स बहुत ही कम है और टाइट होते रूल्स रेगुलेशन की वजह से सबको चाहिए होंगे ट्रेनेड ड्रोन पायलट्स। उनकी एवरेज सैलरी 25,000 से लेकर 1,25,000 तक हो सकती है, डिपेंड करता है इंडस्ट्री और ड्रोन के टाइप पर। बट एक बात याद रखना, ड्रोन उड़ा लेने से आप पायलट नहीं बनते, आप पायलट बनते हैं लाइसेंस से। अब सेक्शन 3 में बात करते हैं ड्रोन पायलट का पहला स्टेप आरपीसी सर्टिफिकेट। अगर आप ऑफिशियली ड्रोन पायलट बनना चाहते हो तो आपको लेना होगा आरपीसी यानी कि रिमोट पायलट सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा डीजीसीए अप्रूव्ड आरपीटीओ पर से। अब आप पूछोगे आरपीटीओ मतलब, तो उसका फुल फॉर्म है रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑफिशियली गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 4 में एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया की। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, मिनिमम आपका एजुकेशन 10th पास होना चाहिए और आप मेडिकली फिट होने चाहिए, यानी कि देखने, सुनने और बोलने की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका मेडिकल टेस्ट भी करवा सकती है। और सेक्शन 5 में हम लोग बात करते हैं डीजीसीए अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट कैसे चुने। आज के माहौल में बहुत सारे ड्रोन इंस्टीट्यूट मार्केट में खुले हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है सब डीजीसीए अप्रूव्ड नहीं है। सब इंस्टीट्यूट डीजीसीए अप्रूव्ड नहीं होते, वो आपको ट्रेनिंग तो दे देंगे लेकिन उनका दिया हुआ सर्टिफिकेट कोई भी वैल्यू नहीं रखता। तो बेस्ट प्रोसेस सिंपल है, डिजिटल स्काई या ईजीसीए की साइट पर जाओ, वहां ट्रेनिंग सेक्शन में अपनी स्टेट और सिटी का नाम सिलेक्ट करो और आपको अप्रूव्ड आरपीटीओ की लिस्ट दिखेगी। आप सबसे पर्सनली बात करो और सबकी फीस कंपेयर करो और जहां से बेस्ट ऑफर मिले वहां से ज्वाइन कर लो। इस कोर्स की एवरेज कॉस्ट 50 से 60,000 होती है और इसकी टिप ये है कि हमेशा डिस्काउंट के बारे में पूछो। सेक्शन 6 में बात करते हैं कोर्स की ड्यूरेशन और स्ट्रक्चर के बारे में। कोर्स अप्रोक्स 5 से 7 दिन का होता है और 3 मेजर सेगमेंट में डिवाइड होता है। पहला है थियरी, दूसरा है सिमुलेटर प्रैक्टिस और तीसरा है ग्राउंड फ्लाइंग या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और इन सब के एंड में टेस्ट होते हैं। सेक्शन 7 में बात करते हैं थियरी ट्रेनिंग की। थियरी पार्ट अप्रोक्स 2 दिन का होता है। इसमें आपको ये सब टॉपिक डिटेल में सिखाए जाते हैं, जैसे कि ड्रोन पार्ट एंड फंडामेंटल्स, एरोडायनेमिक ऑफ ड्रोन, जीपीएस, आईएमयू, आरटीएच सिस्टम, ड्रोन बैटरी सेफ्टी, डीजीसीए फ्लाइंग रूल्स, वेदर बेसिक्स, एयर स्पेस कैटेगरीज, नो फ्लाई जोन्स, इमरजेंसी लैंडिंग, इमरजेंसी हैंडलिंग, रिस्क असेसमेंट, नेविगेशन बेसिक्स, पेलोड एंड मैपिंग इंट्रो और ड्रोन मेंटेनेंस बेसिक्स। एंड में एमसीक्यू एग्जामिनेशन होता है। अब बात करते हैं सिमुलेटर ट्रेनिंग की, जो आता है सेक्शन 8 में। ये सबसे फन पार्ट होता है और सिमुलेटर एक वीडियो गेम के जैसा होता है, जिसमें आप एक वर्चुअल ड्रोन का रियल एक्सपीरियंस लेते हो। इसका
पर्पस होता है कमांड में कंफर्ट, डायरेक्शन सेंस, लेफ्ट राइट ओरिएंटेशन, टेक ऑफ टू लैंडिंग प्रैक्टिस और क्रैश रिस्क जीरो करने की ट्राई। सिमुलेटर सेशन करीबन 2 से 3 घंटे का होता है। एंड में एक टेस्ट होता है जिसमें मार्केट मैप पर ड्रोन को फ्लाई करना होता है। ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली आरपीटीओ और डीजी स्काई को अपलोड किया जाता है। अब चलते हैं सेक्शन 9 यानी कि असेंबली एंड मेंटेनेंस ट्रेनिंग पर। ये सेक्शन में आपको सिखाया जाता है ड्रोन की बेसिक असेंबली, मोटर चेक, प्रोपेलर माउंट, इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में, बैटरी टेस्टिंग करने के बारे में, टूल इंट्रोडक्शन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और सबसे इंपॉर्टेंट प्री फ्लाइट चेकलिस्ट के बारे में। अब प्री फ्लाइट चेकलिस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो उसमें होता है एनवायरमेंट वाइड चेक, वेदर अब्यूज, जीपीएस लॉक, होम पॉइंट सेट, बैटरी लेवल्स, प्रोपेलर टाइटनेस और कंपास कैलिब्रेशन। ये सब नॉलेज फील्ड में बहुत ही काम आते हैं। अब आगे चलते हैं सेक्शन 10 की तरफ जिसमें आता है ग्राउंड फ्लाइंग ट्रेनिंग। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है रियल ड्रोन फ्लाई करना। डीजीसीए अप्रूव्ड फ्लाइंग जोन में 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। अप्रोक्स वो ट्रेनिंग 5 से 6 घंटे की होती है जिसमें आप रियल ड्रोन फ्लाई करते हैं, जिसमें आपको सिखाया जाता है स्मूथ टेक ऑफ, होवरिंग कंट्रोल, याव पिच और रोल नेविगेशन, बॉक्स पैटर्न बनाना, फिगर 8 बनाना, लैंडिंग टेक्निक्स, इमरजेंसी लैंडिंग कैसे करें, वाइंड फैक्टर को कैसे हैंडल करें, ऑब्स्टिकल अवेयरनेस और प्री पोस्ट फ्लाइट रूटीन्स। एंड में एक फाइनल फ्लाइट एग्जाम होता है जिसका वीडियो बनता है और वो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 11 की जिसमें हम लोग बात करेंगे आरपीसी सर्टिफिकेट कैसे इश्यू होगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेम डे सर्टिफिकेट मिल ही जाता है, लेकिन कई बार 2 से 3 दिन की वेट करनी पड़ती है। ये सर्टिफिकेट आ जाने के बाद आप ऑफिशियली डीजीसीए सर्टिफाइड ड्रोन पायलट बन जाते हैं। आगे चलते हैं और सेक्शन 12 में बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर आरपीसी सर्टिफिकेट। तो पहला आता है एग्रीकल्चर ड्रोन पायलट जिसमें आपकी सैलरी 25,000 से लेकर 50,000 पर एकड़ कमीशन हो सकता है। दूसरा आता है मैपिंग एंड सर्वे पायलट जिसमें आपकी सैलरी 40,000 से 80,000 तक हो सकती है। तीसरा आता है सिनेमैटिक ड्रोन पायलट, इसमें आप फ्रीलांसर की तरीके से काम कर सकते हो और इसमें मिनिमम आप 10,000 और मैक्सिमम 40,000 पर डे तक का भी कमा सकते हो। चौथा आता है इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन पायलट जिसमें आपको ऑयल एंड गैस, वेल्ड मिल और टेलीकॉम टावर्स को चेक करना होता है, जिसमें आपकी सैलरी 50,000 से 1,20,000 तक की हो सकती है। और पांचवा है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जिसमें जीआईएस, स्मार्ट सिटी, ड्रोन कॉरिडोर इन सब का समावेश होता है। और छठा है ड्रोन इंस्ट्रक्टर यानी कि ट्रेनर जिसमें आपका ग्रेट लॉन्ग टर्म कैरियर है। तो अब आप ड्रोन पायलट तो बन गए, इसलिए हम लोग बात करते हैं सेक्शन 13 की जिसमें आता है 2025 के न्यू ड्रोन रूल्स, जिसमें इंक्लूड है रिमोट आईडी मैंडेटरी है, हाई पेलोड ड्रोन्स के रूल्स टाइट होने वाले हैं, मोर ड्रोन कॉरिडोर्स डेवलप होने वाले हैं, एग्रीकल्चर ड्रोन में सब्सिडीज कंटिन्यू होने वाली है और मल्टी पायलट सिस्टम रिक्वायर्ड होता है बड़े ड्रोन्स के लिए। और इसमें यूआईएन सर्टिफिकेशन सिंप्लीफाइड भी किया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 14 में कॉमन मीथ की। तो इसमें मीथ ये है कि ड्रोन पायलट लाइसेंस ऑप्शनल है और रियलिटी ये है कॉमर्शियल वर्क के लिए मैंडेटरी है। दूसरा मीथ है कि नॉर्मल ड्रोन लाइसेंस भी काम कर जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है हर ड्रोन अपने वेट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में आता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तीसरा मीथ ये है कि लाइसेंस लेना डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव होने वाला है। उसका इजीली आंसर ये है कि लाइसेंस लेना इजी है और 30 से 60,000 में आप लाइसेंस ले सकते हो। अब आखिरकार सेक्शन 15 में हम लोग बात करते हैं रिस्क और फाइन की। तो दोस्तों डीजीसीए के रूल्स के हिसाब से पेनल्टी तो हैवी है। इलीगल फ्लाइंग के लिए 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। पुलिस आपका ड्रोन सीज भी कर सकती है। नो फ्लाइंग जोन में फ्लाई करने पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है और कॉमर्शियल फ्लाइंग में विदाउट आरपीसी अगर फ्लाई किया तो लीगल पेनल्टीज और एक्शन दोनों आप पर भारी पड़ सकता है। तो इसका सेफ सॉल्यूशन है गेट सर्टिफाइड। तो दोस्तों ये था कंप्लीट गाइड ड्रोन पायलट बनने का। आपको क्या क्या इसके बारे में समझना चाहिए, सीखना चाहिए, कैसे सीखेंगे, सर्टिफिकेट कैसे लेंगे और क्या क्या आपको अलर्ट रहना चाहिए 2025 के रूल्स के अकॉर्डिंग, मैंने आपको वो सब बता दिया जो एक बिगिनर को पता होना चाहिए। इंडस्ट्री की ग्रोथ से लेके लाइसेंस, सैलरी, जॉब, एवरीथिंग। अगर आप फॉरवर्ड थिंकिंग हो और कैरियर सेफ रखना चाहते हो और ड्रोन इंडस्ट्री में ग्रोथ चाहते हो, देन बिलीव मी ड्रोन पायलट इज द कैरियर ऑफ द फ्यूचर। अगर आपके और भी डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखो और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारी चैनल को देखो, वहां पर बहुत सारे वीडियो मिले
मिलेंगे, कैसे ड्रोन फ्लाई करना है, कौन से सिनेमेटिक वीडियोस है, सब कुछ आपको मिलेगा और अनबॉक्सिंग भी काफी सारी मिलने वाली है। तो जल्दी से जाके आप वीडियो चेक करो और हम लोग मिलते हैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी फ्लाइंग, टेक केयर, गुड बाय।